प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार के इस वीडियो में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि एमआरएस स्टडी यानी जो हमारी चैनल है, इस पे जो भी वीडियो आती है वो ऑथेंटिक और सटीक इंफॉर्मेशन के साथ मैं शेयर करता हूं। तो यहाँ पे जैसा कि आपको पता है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया गया आपका। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने के बाद कई सारे सवाल उठे। कई सारे लोग अपनी अपनी बातों को अपने अपने तरीके से रखना स्टार्ट किए, एक दूसरे के साथ इंटरप्रेट किए। कई सारे लोगों का जिनका सिलेक्शन हो गया वो अलग बट चुके हैं, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो अलग बट चुके हैं। मतलब दो डायरेक्शन में लोग विभाजित हो चुके हैं। तो देखो, सभी को एकजुट होकर रहना बहुत जरूरी है। अगर आप एकजुट होकर अपनी लड़ाई को नहीं लड़ोगे तो फिर आगे कुछ नहीं हो सकता, है ना। जब हर कोई अपना स्वार्थ ही देखने लगेगा तो फिर इंसान होने का क्या मतलब रह जाएगा। आई होप कि आप मेरी बातों को, मेरी फीलिंग को आप समझ रहे होंगे। बाकी इन बोला जाता है ना कि इंसान के लिए एक इशारा ही काफी होता है। तो हमारी बातें उस इशारे के तौर पे आप समझिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और जो भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया, जिनका सिलेक्शन हुआ, उन लोगों ने डिस्ट्रिक्ट प्रीफरेंस भी किया, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट प्रीफरेंस करने का जो नोटिस था 13 अप्रैल तक वो जारी कर दिया गया था। अब एक नया नोटिस निकल कर आया है, और एक्चुअली ये नोटिस तो थोड़ा पुराना है, बट फिर भी ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर भी ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है वो हम आपके साथ यहाँ पे शेयर करेंगे। और वो कौन सा नोटिस है, तो देखो, जैसा कि आपको पता है कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया ना, वो बीसीसी बोर्ड के द्वारा 7 अप्रैल को जारी किया गया। और जो हमारा डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड सर्वे, इसके रिजल्ट सेक्शन पे देखोगे तो 9 अप्रैल को रिजल्ट पब्लिश किया गया, मतलब 2-3 दिन बाद अपडेट किया गया। एंड यहाँ पे आप देखोगे नोटिस पे, तो एक नया नोटिस निकल कर आया है। क्या नोटिस है, चलिए वो शेयर करते हैं। आई होप कि आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा वीडियोस में। तो यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पे दिया गया है राजस्व सर्वे प्रशिक्षण संस्थान बोधगया, बंदोबस्त पदाधिकारी सभी जिले के, और अवर सचिव सह निकासी एवं वनयन पदाधिकारी, भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय एवं राजस्व सर्वे प्रशिक्षण संस्थान शास्त्री नगर पटना। ये आप नोटिस देखोगे तो यहाँ पे दिया गया है 16 अप्रैल का। कब का नोटिस दिया गया है? 16 अप्रैल का ये नोटिस है। नोटिस में दिया गया है, नोटिस क्या है? विहित प्रपत्र में आवंटन अधियाचना उपलब्ध कराने के संबंध में। यानी जो लोग भी डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस अपना दिए हैं, जो लोग भी अपना डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस दिए हैं, उनके हिसाब से कौन सा डिस्ट्रिक्ट उनको दिया जाना चाहिए यानी अलॉट किया जाना चाहिए, उसके आप एक आइडिया लगा सकते हो। यहाँ पे बोला गया है कि उक्त विषय में संबंध में कहना है कि आपके नियंत्रणाधीन बंदोबस्त कार्यालय प्रशिक्षण संस्थानों के लिए आवंटन अधियाचना पत्र के साथ संलग्न विहित प्रपत्र में दिनांक 19 अप्रैल तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। विहित प्रपत्र में निर्धारित तिथि तक आवंटन अधियाचना प्राप्त होने की स्थिति में ही संबंधित कार्यालय को आवंटन उपलब्ध कराया जाएगा। कृपया इसे आवश्यक समझा जाए। यानी इस नोटिस में सिंपली ये कहा गया है कि
एक तरीके से डिस्ट्रिक्ट अलॉट तो होगा, लेकिन पहले ये मांगा गया है कि भाई कितनी सीटों पे अलॉट किया जाए। मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि एक नोटिस प्रोवाइड किया गया है अभी बंदोबस्त पदाधिकारी और कार्यालय को कि कहाँ पे कितने लोगों को अलॉट किया जाए, ताकि उसके हिसाब से उनका प्रशिक्षण वगैरह भी कराया जाए, यानी आगे का काम कराया जाए। और ये नोटिस 16 अप्रैल का है और आज है आपका 17 अप्रैल, है ना। और ये 17 अप्रैल को कई सारे लोग एलआरसी ऑफिस पहुंचे, है ना, और वहां पे अपनी बात रखे और उन्होंने ये कहा, मतलब अपने सवाल रखकर कि कब तक हम लोग का प्रोसेस होगा, यानी ज्वाइनिंग वगैरह का आगे का क्या सीन है, कब तक हो सकता है। तो वहां से अपडेट ये निकल कर आया है कि इस महीने के लास्ट तक जो भी प्रोसेस करने हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। यानी इस महीने के लास्ट तक जो प्रोसेस कंप्लीट होगा वो डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो जाएगा। आपका प्रशिक्षण के लिए केंद्र निर्धारित हो जाएगा कि आपको ट्रेनिंग के लिए कहां पे जाना है। ठीक है, ट्रेनिंग के लिए आपको कहां पे जाना है, कहां पे आपका ट्रेनिंग होगा, वो आपको बताया जाएगा। योगदान देने की बात है तो योगदान कहां पे देना है, ट्रेनिंग कहां पे जाना है, ये इस महीने के लास्ट तक होगा। बट डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट ये 19 अप्रैल के बाद ही होगा। जो भी डिस्ट्रिक्ट आपको दिया जाएगा ये 19 अप्रैल के बाद होगा। तो आप लोग अपनी कुर्सी की पेटी अच्छे से कस लीजिए और कंधे पे बैग उठा लीजिए और अपने कदम को आगे बढ़ा लीजिए। क्यों? क्योंकि अब आपका बहुत जल्द सीट अलॉटमेंट यानी डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होने जा रहा है। कई सारे लोग कमेंट करके ये बोल रहे हैं कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया है हम केस करके उसको पे रोक लगा देंगे। तो देखो, कई सारे स्टूडेंट से मेरी बातें भी हुई हैं, जो कुछ लोगों का कहना है कि सर केस हमारी करने का जो मेन मकसद है वो ये नहीं है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट ना दिया जाए या वेटिंग लिस्ट ना दिया जाए या वेटिंग लिस्ट आए तो ये उनका सिंपल कहना यह है कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया है उसमें जो फर्स्ट लिस्ट में ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट को भी वेटिंग लिस्ट में लिया, यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट में लिया, वो नहीं लेना चाहिए था, पहला मुद्दा। दूसरा, जब नोटिफिकेशन में ये लिखा गया कि मैक्सिमम 50% तक दिया जा सकता है जैसे जैसे रिक्त सीटें खाली होंगे उसके हिसाब से। तो जब सीटें ज्यादा खाली हैं, क्योंकि बीटीएससी में कई सारे लोग ज्वाइन किए हैं, तो उन लोगों का सीट को जो क्यों नहीं जोड़ा गया, है ना, उन लोगों का सीट को क्यों नहीं जोड़ा गया। और तीसरा कि वे लोग जयसिंह सर से बात किए हैं और वहां से उनको ये मिला है कि अब उनके हाथ में कुछ नहीं है, वो उनके ऊपर भी कई सारे लोग हैं जिसके कारण से अब वो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मतलब एक तरीके से वो एक स्पष्ट कह रहे हैं कि भाई अब आगे का काम वो नहीं देखेंगे, आगे का जो भी मैटर है वो डिपार्टमेंट के ऊपर हायर मंत्री लेवल वगैरह हैं, तो उन सभी तक कानों में जब तक उंगली नहीं होगा तब तक इधर उधर छटपेंगे नहीं और उनको समझ में नहीं आएगा कि भाई सीटें खाली हैं, लोग इच्छुक हैं, लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो करवाया जाए। और तीसरी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगभग 2 से ढाई गुना लोगों का कराया गया है और वेटिंग लिस्ट आपका 1.5 तक मैक्सिमम देना है, मैक्सिमम 1.5 तक, यानी 50% तक मैक्सिमम देना है। तो जब सीटें खाली हैं तो उस पर क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो ये 3-4 मेन मुद्दे हैं जो कोर्ट में जब केस करने वाले हैं वो रखने वाले हैं।
तो इसमें जिनको लगता है कि सपोर्ट करना चाहिए इन बातों को लेकर, वो डेफिनेटली सपोर्ट कर सकते हैं। किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं है। हाँ, अगर कोई कर रहा है, अपनी बातों को रख रहा है, तो उसके विरोध में भी कि वो गलत कर रहा है, ये नहीं करना है। देखो, कोई भी काम अगर आप कर रहे हो तो वो उसमें कई सारे लोगों का भलाई छिपा हुआ है। अगर थर्ड लिस्ट आने में ज़्यादा लेट होता है तो डेफिनेटली कोर्ट केस एक सही कदम हो सकता है, लेकिन इस कोर्ट केस से जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया है उस पर कोई भी इम्पैक्ट या कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये लिस्ट ऑलरेडी दे दिया गया है और मैक्सिमम ये 50% तक दे सकता है, तो और आगे का लिस्ट हो जारी कर सकता है, बट सप्लीमेंट्री रिजल्ट में अब कोई चेंजेस नहीं होगा। हाँ, सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट हो सकता है, जिसको थर्ड मेरिट लिस्ट भी आप मानकर चल सकते हो। कुछ लोगों का ये कहना है कि जिसका सप्लीमेंट्री रिजल्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ वो क्या ही पढ़ता होगा, कितना देर ही पढ़ता होगा। तो बाबू भैया, जो इस तरीके की सोच रखते हैं उनको दिमाग में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हर कैटेगरी का जो कट ऑफ मार्क्स होता है वो अलग अलग होता है। वो उस स्टूडेंट की बदनसीबी है कि वो वैसे कैटेगरी में जन्म लिया है जहां पे उसको कुछ कैटेगरी के कंपेयर में उन्हें ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। वो उनकी बदकिस्मती है। आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते हो कि वो पढ़ने में कैसे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन जो कैटेगरी के कारण से वो मार खा जा रहे हैं। अगर सरकार पूरी कैटेगरी को एक लेवल पे लेकर आ जाए, एक सैचुरेशन लेवल पे, तो उस सैचुरेशन लेवल से अगर एक मैनेज किया जाए मार्क्स को लेकर, तो फिर एक्चुअल पता चल जाएगा कि भाई कौन कितना है। लेकिन ये शुरू से चलता आ रहा है, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसलिए मैं बोला कि उस स्टूडेंट की बदकिस्मती है कि उस कैटेगरी में वो जन्म लिया है। और पढ़ाई का, नॉलेज का मतलब ये नहीं है कि आप एक छोटा सा नौकरी पा लिए तो आपका जीवन सफल हो गया, और कोई नौकरी नहीं पाया तो वो असफल हो गया जीवन में। जीवन में सफलता और असफलता उसके द्वारा किए गए काम पर निर्भर करता है। कोई व्यक्ति अगर बिना सरकारी नौकरी पाए हुए अपने नाम को एक पहचान दे सकता है, अपने परिवार को एक पहचान बना सकता है, तो उसके लिए वो सरकारी नौकरी जरूरी नहीं है कि जिससे उसके जीवन, उसका नाम, उसके परिवार का पहचान बन रहा है, वो उसके लिए जरूरी है। तो नॉलेज का इस्तेमाल वहां पे करें जहां पे हर किसी का भलाई हो, आप अपने जीवन में खुश रहें और दूसरों को खुशियां बांटें, ना कि आप खुद रोइए और दूसरों के भी टांग खींचते रहिए। खुद तो कुछ कर नहीं पाते, दूसरों की टांग खींचने में पीछे रहते हैं। तो भाई, अगर आप वैसे इंसान हो ना जो दूसरे को बस टांग खींचने वाले हो, तो अपने आप को सुधार लो, नहीं तो जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट झेलने वाले हो फिर। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे एलआरसी को लेकर, वेटिंग लिस्ट को लेकर, या सप्लीमेंट्री रिजल्ट में आगे के जो प्रोसेस हैं उसको लेकर आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ और भी शेयर किया जाएगा। चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों और साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।